So guys, let's discuss this question. Question is, excess demand leads to inflationary gap और rise in prices. यार जो excess demand होता है ना, excess demand के बारे में अगर बात करते हैं, excess demand is the excess of aggregate demand over aggregate supply at the full employment level. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जब एग्रीगेट डिमांड बड़ा हो जाता है एग्रीगेट सप्लाई से, उसको बोला जाता है एक्सेस डिमांड. इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जब एग्रीगेट डिमांड बड़ा हो जाता है एंड एग्रीगेट सप्लाई कम है, अब देखो सप्लाई कौन करता है, तो सप्लाई करती हैं फर्म्स, एंड डिमांड कौन करता है, तो डिमांड जर्नली हाउस होल्ड्स करते हैं. डिमांड जर्नली कौन करता है, हाउस होल्ड्स करते हैं. गवर्नमेंट भी करती है, फॉरेन सेक्टर भी करता है, बट वो हमारे कोर्स में नहीं है. हमारे कोर्स में सिर्फ हाउस होल्ड है. तो हाउस होल्ड डिमांड कर रहा है एंड फर्म्स जो है वो सप्लाई कर रही है. ड्यू टू सम रीजंस हाउस होल्ड ने ये डिमांड जो थी वो इंक्रीज कर दी. तो इस वजह से क्या हुआ, जो फर्म्स हैं, फर्म्स को ये डिमांड मीट करनी पड़ेंगी. बट अभी फर्म कहाँ पर है, अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब ये होता है कि जितना भी आउटपुट है वो भी मैक्सिमम है. इससे ज़्यादा आउटपुट बन ही नहीं सकता हमारी इकोनॉमी के अंदर. जो हमारी कंट्री के अंदर इनकम है वो भी मैक्सिमम पर है, इससे ज़्यादा इनकम जनरेट ही नहीं हो सकती. और जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बिल्कुल मैक्सिमम पर चल रहा है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता. तो जो अगर फर्म्स को बढ़ाना है, देखो फर्म्स क्या करेगा, अपना सप्लाई बढ़ाएगा. सप्लाई बढ़ाने के लिए उसको आउटपुट को इंक्रीज करना पड़ेगा, बट आउटपुट तो अपने मैक्सिमम पर है, आउटपुट इंक्रीज हो ही नहीं सकता. तो इस वजह से क्या होगा, देखो फर्म्स आउटपुट बढ़ा नहीं पा रही और हाउस होल्ड्स बारी बारी आउटपुट की डिमांड कर रहे हैं. तो ऐसे में क्या होता है, प्राइजेस जो हैं, प्राइजेस राइज हो जाते हैं. क्यों होता है ऐसा, अब देखो मार्केट में तुम गए, तीन सब्जियां हैं सिर्फ, और खरीदने वाले हैं 200 लोग, खरीदने वाले 200 लोग हैं एंड सब्जियां सिर्फ 3 ही पड़ी हैं. तो क्या होएगा, इन लोगों में होएगी लड़ाई. ये कहेगा मैं इसके 1 करोड़ दे दूंगा, ये कहेगा मैं इसके सब्जी के 2 करोड़ दे दूंगा, ये कहेगा मैं इसके 50 लाख दे दूंगा. जो ज़्यादा बिड लगाएगा, जो ज़्यादा पैसे दे देगा, उसको वो सब्जी मिल जाएगी. तो वही यहाँ पर भी सीन हो रहा है. डिमांड तो लोग कर रहे हैं, बट उस डिमांड को पूरी करने के लिए सप्लाई फर्म्स के पास नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि वो अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है, वो अपने मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर चुकी है, इससे ज़्यादा वो आउटपुट बना ही नहीं सकती. तो जब ये कंडीशन आ जाती है तो प्राइजेस क्या होते हैं, राइज होने लगते हैं. प्राइसेस राइज होते हैं तो दैट लीड्स टू इन्फ्लेशन इन द मार्केट, एंड उसी इन्फ्लेशन को इन्फ्लेशनरी गैप भी बोला जाता है. तो ये 2 वर्ड्स यहाँ पर दे रखे हैं, देखो. फर्स्ट इट लीड्स टू राइज इन प्राइजेस, एंड राइज इन प्राइजेस को ही इन्फ्लेशन गैप बोला जाता है. तो जो ऑप्शन नंबर 4 है, बोथ 1 and 2 is the correct answer to this question. कि excess demand leads to rise in prices and rise in prices is also termed as inflationary gap. rise in prices को inflationary gap भी बोला जाता है. ठीक है, थैंक यू.